हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और नए कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बूटिंग। सो व्हाट इज़ मीन बाय बूटिंग? बूटिंग में जब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम किसी फ़ोन को या किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो वो एक कुछ टाइम लेता है ऑन होने में। स्क्रीन आपका विंडो डिस्प्ले होने में कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उस टाइम पीरियड में जो प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग कहते हैं। पर इस प्रोसेस में क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले सिस्टम जैसे ही पावर ऑन होता है तो वो सारे जो टूल्स हैं हमारे, जैसे सिस्टम में मदरबोर्ड हुआ, रैम हुआ या इनपुट आपके डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड है, सबको एक चेक करता है कि सभी रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, किसी का स्विच इधर उधर हिला तो नहीं है, कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो माउस में एक हल्का सा लाइट ब्लिंक होता है और जस्ट 1 सेकेंड के लिए, और वो बंद हो जाता है। सो एक ये ट्रायल होता है कि सारे डिवाइस रनिंग कंडीशन में हैं या नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर अपलोड होके वो एक रनिंग कंडीशन में आ गए हैं या नहीं आए हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। अब हम बूटिंग के टाइप्स पढ़ते हैं। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। फर्स्ट वन इज़ वार्म बूटिंग एंड सेकेंड वन इज़ कोल्ड बूटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम गर्म हो गया है तो गर्म बूटिंग एंड ठंडा हो गया है तो ठंडा बूटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड बूटिंग की। सो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, नॉर्मली हमारा सिस्टम रखा हुआ है और हम लोग को काम करना हमने स्टार्ट किया, तो जो प्रोसेस के लिए उसने टाइम लिया उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, जो हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बट कई बार ये होता है कि हम लोग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं और बीच में वो हैंग होने लगता है तो हम उसको ठीक करने के लिए कई बार रीस्टार्ट कर देते हैं। तो रीस्टार्ट होने पर तब जो वो बूटिंग होती है, जबकि सारे हमारे सिस्टम रनिंग कंडीशन में होते हैं, सारे जो टूल्स हैं, सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो रनिंग कंडीशन में, तब वो बूटिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपको बताऊंगी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक ऐसा फोल्डर बोल सकते हैं हम, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ फाइल, लाइक जैसे आपका कुछ फाइल आपकी एक्सेल की होंगी, कुछ आपकी वर्ड की होंगी, कुछ पीपीटी होंगी, कुछ इमेजेस होंगे, तो ये सारे जो काइंड्स के फाइल हैं वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको? डायरेक्टरी में। सो डायरेक्टरी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, जितने भी हमारे सिस्टम में फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनका जो भी है कलेक्शन वो डायरेक्टरी में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिस्टम में। वो ये होता है कि जो जितने भी हमारे फाइल्स हैं, फोल्डर हैं सिस्टम में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, द साइज, द पाथ एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो किस में रखा जाता है? वाइल्ड कार्ड में। जो वाइल्ड कार्ड है वो डायरेक्टरी के ईच एंड एवरी फाइल एंड फोल्डर का इंफॉर्मेशन रखता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि व्हाट इज़ मीन बाय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक रिवाइज करके हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक विंडोज़ से टोटल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये विंडोज़ से पहले इन्वेंट हुआ था। तो इसमें कुछ ग्राफिक्स वर्क नहीं करते हैं। एक सिंपल सा ब्लैक स्क्रीन होता है और वाइट कलर से आप टेक्स्ट लिखते हो, और अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, कुछ डेट चेक करना है या कुछ भी काम करते हो, तो उसके लिए आपको उसमें कमांड देनी पड़ती है और वो रन होके अपना काम करता है। तो डोज ही हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कमांड्स पढ़ते हैं। सो देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ बेसिक कमांड। इसमें हम बेसिक कमांड में जाएँ तो उसमें तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइल मैनेजमेंट कमांड्स, सेकेंड वन इज़ जनरल कमांड्स एंड थर्ड वन इज़ डायरेक्टरी कमांड। आज मैंने आपको डायरेक्टरी के बारे में बताया है, इसलिए मैं आज आपको डायरेक्टरी कमांड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टरी कमांड्स। डायरेक्टरी कमांड में सबसे पहले हम dir का यूज़ करते हैं। dir और एंटर अगर हम इस कमांड का यूज़ करेंगे
तो ये जो है हमारी डायरेक्टरी को ओपन कर देगा। इसमें सारे जो फाइल्स हैं, एक डायरेक्टरी को यूज़ करने के लिए हम dir कमांड का यूज़ करते हैं। md के लिए क्या होता है, m का मतलब यहाँ पर m स्टैंड्स फॉर मेक और d स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। जब हम किसी डायरेक्टरी को बनाते हैं तो उसके लिए हम md कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है cd आप ले सकते हो और chdir। ch का मतलब यहाँ पर है चेंज डायरेक्टरी और cd का मतलब भी यहाँ पर है चेंज डायरेक्टरी। आप चाहे तो cd यूज़ करें या फिर chdir। चेंज डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी में वर्क करें और हम किसी नेक्स्ट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है cd या फिर chdir। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं rmdir और rd। यहाँ पर r स्टैंड्स फॉर रिमूव एंड d स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। तो हम इसमें भी दोनों यूज़ कर सकते हैं, rmdir या फिर rd, जो कि अगर हमने कोई डायरेक्टरी बनाई है बट उसका हम फ्यूचर यूज़ नहीं है, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है rd या फिर आप यूज़ कर सकते हो rmdir। नेक्स्ट हम आते हैं ट्री, TREE। ट्री कमांड क्या करता है कि जो हमारी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फाइल किस फोल्डर में है, तो ट्री कमांड से होता है डायरेक्टरी एक आपको ट्री शेप में एक आपको फिगर शो करती है, जिससे आपको सारे फाइल्स और फोल्डर का पाथ मिल जाता है। सो ट्री हम यूज़ करते हैं जो कि एक डिस्प्ले करे सारे पाथ को एक ट्री फॉर्म में। आगे हम नेक्स्ट आते हैं पाथ, PATH। पाथ में क्या होता है कि जो भी आपके सारे फाइल्स हैं उसका पूरा लिंक जो है कि कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल में, पूरा उसका पाथ जो डिस्क्राइब कर दे, किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर का पाथ डिस्क्राइब करे, उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं PATH, पाथ। अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है कि SUBST, सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि हम लोग पाथ का नेम, जो हम पाथ का नेम चाह रहे हैं, हम उसको नेम क्रिएट कर सकते हैं। हम एक वर्चुअल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं कि सपोज हम ये बोल सकते हैं कि कभी विंडोज़ में आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना देते हो, वैसे ही अगर हम कुछ नया पाथ क्रिएट करना चाहते हैं, नई उसमें डायरेक्टरी में कुछ फोल्डर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं एज अ वर्चुअल डिवाइस, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं SUBST, सब्स्टिट्यूट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम और बाकी की कमांड्स को कंटिन्यू करेंगे।